बच्चों इथेनॉल ही दाल ये कई चीज़ों का भाई शुगर के सोर्सेस तो बहुत सारे हैं नेचर में। मिठास तो बहुत चीज़ों में जिसमें जिसमें मिठास है नेचुरल चीज़ों में उसमें शुगर ही है। शुगर को एक्चुअली मैं एक एंजाइम एक से रिएक्शन कराता हूँ। एंजाइम इज़ लाइक अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज के प्रेजेंस में शुगर जो होती है बेटा वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलती है सबसे पहले। फिर उसके बाद अल्कोहल कैसे बना रहे हैं सर बता रहा हूँ। तो पहले हमने शुगर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाया, उसके बाद देखते हैं। आगे बढ़ जाऊँ, हटा दूँ? फर्मेंटेशन मतलब शुगर का मैंने इन्वर्टेज के साथ रिएक्शन कराया। पहले इंग्लिश पूरी कर लो, लिखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो fermentation in the presence of an in presence of another enzyme zymase which is found in yeast। अब देखेंगे, लिखो पहले और सुनते भी रहो लिखते भी रहो। ये देखो बेटा, जो शुगर है ना वो एक्चुअली हमने शुगर, भाई शुगर तो नेचर में भी बहुत सारे फॉर्मेट में मौजूद है। जो हम शुगर का जनरली इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज का करते हैं, गन्ना। सुक्रोसिस C12H22O11 केन शुगर भी कई लोग कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब पानी डालते हैं ये। लेकिन क्या शुगर केन पानी के साथ केमिकली रिएक्शन ऐसे ही कर जाएगा? नहीं सर, ये इन्वर्टेज की मौजूदगी में पानी के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर आप गौर करें बच्चों तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। आप अभी बायोमॉलिक्यूल्स हमें पढ़ना भी है, टर्म 1 में ही पढ़ना है, उसमें देखेंगे। एक में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है, एक में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। तो सर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ढांचा अलग होगा। हाँ बेटा, तब नाम भी अलग है। तो एग्जैक्ट ढांचा क्या होगा बाद में देख लेंगे। बाय द वे क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप अलग हैं दोनों में, इसलिए फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब इसमें जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में दोनों नहीं बेटा, सिर्फ ग्लूकोज फर्दर रिएक्शन करेगा, सिर्फ ग्लूकोज। तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन से लिख रहा हूँ C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज। ये फर्दर रिएक्शन करता है जाइमेज, ये भी एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एंजाइम बोलते हैं उसे। ये भी जाइमेज की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा और बना लेगा बच्चों इथेनॉल, और CO2 एज गैस निकल जाएगा। और ये जो बेटा इथेनॉल बना ये आप एक्चुअली पीते हैं, कॉमर्शियली बाज़ार में बिकता है। अब आपने कभी शायद शराब में देखा भी होगा कि बॉस ये जो कई शराब होती है उसमें लिखा रहता है 10 ईयर्स ओल्ड, कई लिखा रहता है फिर 25 ईयर्स ओल्ड। ऐसा आपने टीवियों में कभी देखा होगा कि 50 साल पुरानी बोतल, 100 साल पुरानी बोतल। एक्चुअली ये जो साल होता है बेटा, ऐसा नहीं कि बॉटल को उतने साल रखा होता है। एक्चुअली ये जो एंजाइम होते हैं ना बेटा, ये वन टाइम यूज़ होता है। और ये एंजाइम की एज होती है, ये एंजाइम को ना पाला जाता है। और ये एंजाइम का भी इस्तेमाल पता है, बस इसको एक बार यूज़ किया और ये ख़त्म। ये एंजाइम वरना बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर में ज़िंदा रहते हैं। तो इनको ज़िंदा रखने के लिए जो अपैरेटस, जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रिक्वायर होते हैं, इतना ठंडा रखना पड़ता है। आदमी ठंडा नहीं रह पाता, AC चालू करोगे कितना पैसा लगता है। तो और अधिक कम टेम्परेचर रखोगे, ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेम्परेचर प्रेशर में रखा जाता है। तो इसको जो ब्लेंड करते हैं ना, ज़िंदा रखते हैं एंजाइम को, वो एंजाइम की उम्र होती है इतनी। तो फिर जो ब्लेंडिंग होती है और जो इथेनॉल बनता है उसमें और ज़्यादा लोगों को, जो मतलब जो जिन्हें शौकिया होते हैं उनको फिर वो ज़्यादा टेस्ट देता है। ख़ास तौर पे वाइन के साथ ज़रूर होता है। वाइन्स का जब फर्मेंटेशन होता है तो वाइन्स के फर्मेंटेशन में ऐसे बहुत महंगे महंगे एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंजाइम भी इसका प्रतिशत बताऊं, अगर आप 100 लीटर की ग्लूकोज के साथ एक काम करते हो ना तो शायद 14 लीटर शराब बनेगी। मतलब समझ रहे हो प्रतिशत भी कितना कमज़ोर है। इसलिए शायद वो बॉटलें, वो 14 लीटर चीज़ बहुत महंगी बिकती है ना। तो वो जो ये थोड़ा सा कुछ इसके पीछे की स्टोरी हो गई। समझ में आता है? हटा दूँ, लिख लिया सबने? यस सर। चलो। फर्मेंटेशन, हाँ कोई रोक रहा है? अच्छा बेटा पहले रोका करो, इतने में ठीक है, दिख रहा है। मैंने आपको हिंदी में बोली उसको लिख भी लेंगे, लिखेंगे फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक, NAEROBIC,
एनारोबिक कंडीशन, दैट इज़ एन एब्सेंस ऑफ एयर। कभी भी, शायद आपको 10वीं से पता होगा, कभी भी कोई रिएक्शन हवा की मौजूदगी के बिना होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसे एनारोबिक कंडीशन कहते हैं, है ना। द एक्शन ऑफ zymes is inhibited once the percentage of alcohol formed exceeds 14%। ये वाली बात मैंने लिख भी दी कि मैंने कहा ये जो जाइमेस है ना, ये जाइमेस ऐसा नहीं कि जाइमेस ख़त्म हो जाता है, जैसे ही अल्कोहल 14% के आसपास बन जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 14% बन जाए, हमको ये जाइमेस को किल करना पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकली हम इसमें कुछ एक्सटर्नल रिएजेंट डाल के जाइमेस को, जो इतने सालों से हमने पाल पोस के बड़ा किया है, उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फर्दर रिएक्शन होता गया तो अल्कोहल एक्चुअली और ऑक्सीडाइज करके एसिड बन जाएगा। और 2 कार्बन का अल्कोहल इज इथेनॉल, 2 कार्बन का एसिड इज एसिटिक एसिड। तो अगर अल्कोहल थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज हो गया बेटा, तो पूरा का पूरा जो अल्कोहल है ना, को आपने कहा कि यार 14 लीटर, चलो 20 लीटर बना ले, तो 6 लीटर एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हो सकता है कुछ अल्कोहल एसिड बदल जाए, तो सारा का सारा आपके इथेनॉल की वो टेस्ट को खट्टा कर देगा, क्योंकि एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। बात समझ रहे हो कितना महीन काम है? हेलो हेलो। तो इसीलिए जैसे ही 14% प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट आगे एसिड ना बनने पाए, एसिटिक एसिड यानी कि खटास ना लाने पाए, टेस्ट मेंटेन रहे, इसलिए 14% होने के बाद ही जाइमेस के एक्शन को, जाइमेस को किल कर देता है आदमी। तो इतनी महंगी चीज़ मतलब सिर्फ 100 की 14 लीटर बना पाएगी। इंग्लिश आगे बढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इफ़ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइजेज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड विच टर्न which in ये कटा नहीं है बेटा, which in turn destroys the taste of alcoholic drinks। ये वाली बात लिखवा भी दी मैंने, लिखो तो हाँ बोलो। चौथे पॉइंट में लिखेंगे बेटा, इथेनॉल is a colorless liquid and is used as solvent in paint industry and in the preparation of number of carbon compounds। Full stop। The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing in it। अभी इसके आगे लिखेंगे, पहले इतना लिखो और हिंदी सुनते रहो। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी हालांकि इथेनॉल के बारे में कह रहा है भाई, कलरलेस लिक्विड होता है और इस्तेमाल होता है इसका, मतलब सिर्फ पीने के काम नहीं आता, सॉल्वेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है पेंट इंडस्ट्री में, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाने के भी काम आता है। ये कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी देती है। अच्छा, अब रही बात सर, अगर इथेनॉल का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में भी होता है, तो सर फैक्ट्री में लोग बढ़िया काला बाजारी करने लगें, बेचने लगें, खुद ही पी जाएं। मैं कहता हूँ आधी लेबर खुद ही डली पड़ी रहेगी। तो एक्चुअली फैक्ट्री में जब इथेनॉल का इस्तेमाल होता है तो लोगों को वाकई में लाउड दिक्कत रहती है कि फैक्ट्री वालों को, मालिकों को, वे पूरा स्टाफ पी गया तो इसलिए वो कॉमर्शियली जो इथेनॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको पीने के लिए अनफिट बनाते हैं। कैसे? उसमें कुछ मिक्स करके। क्या? बाय मिक्सिंग इन इट। लिखेंगे क्या मिक्स करना है, पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, क्या मिक्स करना है सर? लिखेंगे, शायद हम सब जानते हैं कॉपर सल्फेट नीला होता है, तो शराब आपको नीली दिखती है तो पता नहीं चलता शराब है, टू गिव इट अ कलर, ब्रैकेट में लिखना भी है। एंड पायरिडीन, पायरिडीन उसमें क्यों डाला जाता है? फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है बेटा, तो मतलब अगर फिर भी लोग क्या होता है, फिर भी कलर भी चेंज होगा, फिर पहचान जाते हैं, तो कुछ कुछ हो सकता है लेबर उठा ले जाए कि नहीं नहीं चलो पिए, तो उसमें क्या कर देते हैं, पायरिडीन डाल देते हैं, खूब तेज बाँस आए तो। अच्छा, लेकिन फिर भी कई लोग अरे कोई बात नहीं, बाँस भी सूंघ लेंगे, पीने को तो मिल रही है, तो उसको लास्ट में, अच्छा एक्चुअली बेटा बता दे रहा हूँ, उसमें मिथनॉल, ये भले लिखा नहीं है क्योंकि इन जनरली नहीं किया जाता है, पर सच्चाई ये है कि थोड़ा बहुत मिथनॉल भी डाल देते हैं। अब मिथनॉल एक ऐसा अल्कोहल है बच्चों जो पॉइजनस होता है, आगे लिखेंगे भी हम मिथनॉल के बारे में, पर एक्चुअली ये जो कमर्शियल अल्कोहल है उसमें मिथनॉल भी डाल देते हैं, तो कि कम से कम लोगों को डर रहे कि पियोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि पॉइजनस होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे, इट इज़ नोन एज डी ऑफ एल्कोहल, और ऐसे अल्कोहल कई लोग डीनेचर्ड एल्कोहल भी को बोलते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनेचुरेशन, मतलब जो एल्कोहल का नेचुरल स्वरूप है उसको ख़राब कर देना, बिगाड़ देना केमिकली। अभी भी एल्कोहल है, इथेनॉल है, पर हाँ प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं बचा, भाई रंग बदल गया, बदबू आ गई, थोड़ा सा पॉइजनस हो गया मिथेनॉल डालने के चक्कर में, है ना। पर अब भाई हमने यहाँ पे मिथेनॉल नहीं लिखा है, तो बता दे रहा हूँ। चल बी, तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट में दूसरा है कैपिटल बी, मिथेनॉल। मिथेनॉल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मिथेनॉल विच इज CH3OH, also known as wood spirit, was produced by destructive distillation of wood. Methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature, and in the presence of ZNO
-Cr2O3 कैटलिस्ट, मतलब जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड का एक कंबाइंड कैटलिस्ट बनता है, उसका इस्तेमाल करके हम मेथनॉल बनाते हैं। एक्चुअली मेथनॉल लिखते भी रहो सुनते भी रहो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब वही डिस्टिलेशन वाली प्रक्रिया कि जैसे लोग, अगर मिथनॉल भी कायदे से दारू ही होती है। आप आजकल तो पेपर में पढ़ते होगे, अभी भी तो काफ़ी चल रहा था अभी एमपी में काफ़ी, कि 30 लोगों ने सब देसी शराब पी और सब मर गए। एक्चुअली वो रीज़न ये होता है कि महुआ अगर आपने सुनी होगी, या कच्ची शराब जो कि बनाते हैं गाँव में बनती है, होता वही है बेटा। वो कुछ पेड़, कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं, उनको उबाल के उनकी वेपर्स को अलग कर लो, और वेपर्स को जैसे एक एक प्लास्टिक का या कोई भी स्टील का एक तो वो लो, पाइप सटक से भाप आगे लेते जाओ, और उसको उस सिलेंडर में, उस वेजल में डाल लो, उस बाल्टी में डाल लो। तो जब वेपर्स बूंद करके लिक्विड बनेगी ना धीरे धीरे, तो जो शराब बन जाएगी वो शराब जहरीली शराब होगी, हालांकि जिसे इथेनॉल कहते हैं। कई लोग आप सुने भी, कच्ची शराब पी के 30 लोग मर गए, तो हो गया, लोग पी के मर भी जाते हैं, क्या करना, बहुत जी के, है ना। तो ये भी हालांकि बहुत अजीब सी बात है कि कई वाक़े में ऐसे तर्क होते हैं कि जियो तो भाई जैसा मन है वैसा जियो, 4 दिन जिए तो क्या हुआ, जिए तो अपने मन से। भाई आके के 100 साल के भी बाद जाओगे तो ऐसा तो नहीं है, जाओगे तो हो ही फॉर श्योर। तो 100 साल नहीं तो 4 दिन सही, कई लोग ऐसा मानते हैं एक्चुअली। अब ये नहीं है, गलत है, सही है, पता नहीं। ये मॉरल साइंस की भाषा में तो ये बहुत विवादित इशू है। तो ठीक है, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतना लिख लिया सबने, बोलो भैया आगे बढ़ जाओ बच्चों, हो गया। दो लिखते हैं बेटा मेथनॉल में। लिखेंगे मेथनॉल इज कलरलेस लिक्विड एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर। मेथनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट, वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। ये कुछ प्रैक्टिकल जानकारी है बेटा मेथनॉल के बारे में कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, याद करो, लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल में इंट्रोडक्टरी इंग्लिश में ना 1 2 3 4 ABCD के लिखेंगे। अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी कि प्लस भी प्यार कर सकते हैं, ये माइनस इलेक्ट्रोफाइल माइनस को भी प्यार कर सकते हैं। तो मतलब इनके रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों ये दिखाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। से लिखा हुआ है, भले 1 2 3 4 नहीं, पर हम हेडिंग तो डाल सकते हैं अलग पेन से। तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं सर, आइए देखें। लिखेंगे इंग्लिश, द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कह रहा है कि जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, OH के बीच का बॉन्ड। आइए देखें पहले इस चीज़ को, लिखते भी रहिए पर पहले सुन लो बेटा फिर लिखना। देखो बच्चों, यहाँ पे एल्कोहल ROH, एल्कोहल मैंने लिखा। अच्छा, अब एल्कोहल में आपको मुझे बताना है, क्या ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं? हाँ सर होते हैं। क्या ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर किसी पे आकर्षित होगा तो बेटा ये माइनस है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? किसी के प्लस को। मतलब ये इसके लोन पेयर अगर कहीं अटैक करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि इनको कोई प्लस दिखेगा। तो ये क्या लविंग स्पीशी हो गया एल्कोहल? न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, बोलना पड़ेगा बच्चों। कहीं भी अगर इसको रिएक्शन के दौरान कोई भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम एक ही जगह प्लस में इंटरेस्टेड हैं, कार्बन, कोई कार्बोकैटायन है, हमको पता है सर कार्बोकैटायन है, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो एल्कोहल के लोन पर इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेंगे, और जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो फोटो देखो, ये R है, ये O है, इसके साथ H लगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर आ गया प्लस। हमको पता है सर वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो -H+ होगा। पहले इतनी फ़ोटो बनाओ तो नीचे भी दिखा दो, इतनी फ़ोटो बनाओ, लिखो तो हाँ बोलो। तो अगर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है तो हम ऊपर देख पा रहे हैं O बॉन्ड H टूटा है। एल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो C बॉन्ड O टूटेगा। ये हमको देखना है, आइए इसको देखें। चलो, कोई रोक रहा है? आइए बच्चों देखें कि सर कैसे यहाँ पे C बॉन्ड O टूट रहा है। तो अब देखो बेटा, अगर एल्कोहल है ROH हम जानते हैं, अगर एल्कोहल को कोई H+ मिलता है तो होगा क्या
सर अभी भी रिएक्शन की शुरुआत वैसे ही हो रही है, मतलब बेटा बेटा अगर सर H प्लस दिखेगा ना तो H प्लस पे पता कौन अट्रैक्ट होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर। अभी भी शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ बेटा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन अभी कोई कार्बन का प्लस नहीं है सर, अभी ये H प्लस है। अच्छा, तो क्या होगा सर, ये बन जाएगा OH2 प्लस, यानी कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और हमको प्रोटोनेटेड अल्कोहल के बारे में एक बात पता है कि ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा कार्बोकेटायन। और अब ये कार्बोकेटायन बताओ बच्चों, ये प्यार किसको करेगा, ये प्लस है, ये प्यार करेगा माइनस को, और माइनस को प्यार करने वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ लेकिन सर हम ये समझ गए, अगर सुन लो मास्टर, तुमको एल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह अगर बिहेव करवाना है ना तो पहले एल्कोहल को कार्बोकेटायन में बदलो, और एल्कोहल को कार्बोकेटायन में बदलने के लिए तुमको मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम। क्यों चाहिए, क्योंकि सी बॉन्डो नॉर्मली टूटता नहीं है, आपको ऑक्सीजन को चिढ़ाना पड़ेगा, प्रोटोनेट करना पड़ेगा। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाओगे तभी जाके एल्कोहल बिहेव कर पाएगा एज इलेक्ट्रोफाइल। सर लेकिन एल्कोहल तो बचा ही नहीं, ये तो कार्बन है, कार्बोकेटायन है। अरे यार कार्बोकेटायन बनाया तो इसका बाप कौन था, एल्कोहल। हेलो, तो वो जो भी माइनस आएगा उसके साथ ही इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि Rg बन गया। तो ये कॉमन सेंस पहले मैंने आप नहीं, ये इंग्लिश लिख लो बच्चों, उसी के नीचे लिखेंगे वेल एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल सच रिएक्शन आर एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो ये भी लिख लो कि सर जब हम देख भी रहे हैं शायद आराम से कि सर जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करेगा एल्कोहल, इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल देख लो ऊपर, तो बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया तो उसका कौन सा बॉन्ड टूटा है, सी बॉन्ड हो कि ओ बॉन्ड एच, बोलो बेटा। ओ बॉन्ड एच अगर टूटेगा तो मतलब एल्कोहल H प्लस देगा, और H प्लस देने वाले रिएक्शन क्या कहलाएंगे एल्कोहल के, एसिडिक रिएक्शंस। लेकिन फिर भी बेटा मैं अल्कोहल को सीधा एसिड क्यों नहीं लिखवा दिया आपको, क्योंकि शायद आपको ये बात पता है कि सर अल्कोहल नहीं पता तो जान लो, अल्कोहल जो है बेटा ये हम देख चुके हैं कि किसी कारणवश वो H प्लस देने की क्षमता रखता है, पर ये पानी यानी कि H2O से भी कमज़ोर एसिड है। हेलो, बोलना पड़ेगा, ये जानते हो, अल्कोहल और पानी में, पानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल वीक एसिड है। तो अब जो पानी से भी वीक एसिड है उसे एसिड बोलने का लोग कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं इसलिए दूसरी तरीके से बात को घुमाया हूँ और फिर कह रहा हूँ कि जब जब अल्कोहल को कोई मजबूर करेगा टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, उस स्थिति में अल्कोहल एसिडिक रिएक्शन दे सकता है। हेलो हेलो, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, ये आगे लिखा भी होगा, हालांकि शायद हमने पीछे भी देखा है, आगे फिर देखेंगे। चलो यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ए, लिखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच, यानी कि टूटना ऑफ ओ बॉन्ड एच। शायद मैं जानता भी हूँ, जब भी किसी भी कारणवश अगर एल्कोहल का ओ बॉन्ड एच टूटता है तो एल्कोहल H प्लस देगा और एसिडिक नेचर होगा ये एल्कोहल का, ये मैं पढ़ भी चुका हूँ। इसमें लिखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल, क्योंकि सर मेटल के साथ रिएक्शन करने में तो पानी बनता भी नहीं है, इसलिए ये तो रिएक्शन बिल्कुल एसिड जैसा हो जाएगा। इंग्लिश लिखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच बॉन्ड आर सेम फॉर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ। यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 1 रिएक्शन नंबर 1 में सीधा मैंने लिख दिया है कि चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, ओ बॉन्ड एच टूटने के रिएक्शन सेम होंगे। क्यों सर, अरे क्योंकि एल्कोहल है या फिनॉल है, इस चीज़ को फ़र्क ओ सी बॉन्ड ओ में पड़ेगा, ये तो टूट ही नहीं रहा, हम फिलहाल तोड़ने क्या वाले हैं, ओ बॉन्ड एच। बात समझ में आ रही है? तो ओ बॉन्ड एच टूटने में चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों के रिएक्शन सेम होंगे, क्योंकि ओ बॉन्ड एच को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो कि नहीं हो, क्योंकि सी बॉन्ड हो तोड़ना तो है ही नहीं हमको। इतनी बात शायद समझ में आती है, इतना लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, लिखते भी जाइए। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, पक्का हो जाएगा फाइनल चीज़ ये चीज़। चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ। एक्टिव मेटल्स मतलब वो मेटल्स जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर आते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब अल्कोहल
कोई भी एसिड कितना भी कमज़ोर हो, एकदम ही वीक ना हो, पानी से भी कमज़ोर एसिड हो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्टिव मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को जो H प्लस देने योग्य है, भले भले कितना कम भी H प्लस दे, लेकिन फिर भी उसको एसिड की तरह बिहेव करवा लेते हैं एक्टिव मेटल्स, और सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देते हैं। जैसे ROH प्लस सोडियम गिव्स सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल रोमन नंबर 1 है, लिखो तो हाँ बोलो। तो ये भी एग्जाम्पल है बच्चों रोमन नंबर 2। इसमें मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा है, एल्यूमिनियम साथ, टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, सॉल्ट बना, और हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला आपके सामने है, एल्यूमिनियम +3 में बनाता है। सर 3 आ गया। हाँ बेटा बोलो। सर रोमन नंबर 1 एक बार दिखा देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे बेटा, दिख रहा है ऊपर रोमन नंबर 1 भी शायद। फिनॉल का भी रिएक्शन देख लो, सोडियम के साथ बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्यों? क्योंकि सी बॉन्ड हो तो टूटना नहीं है, तो एलिफेटिक है एरोमेटिक है फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओ बॉन्ड एच, चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, रिएक्शन सेम होंगे। ओ बॉन्ड एच टूटने के रिएक्शंस एल्कोहल और फिनॉल के सेम होंगे। तो फिनॉल में मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एल्कोहल और फिनॉल के ओ बॉन्ड एच के टूटने के रिएक्शन सेम शिद्दत से होते हैं। इतना लिखो तो हाँ बोलो बच्चों। फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस, यहाँ एक ही बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, गौर करना। फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये मैंने रिएक्शन विद बेस केवल मैंने फिनॉल के लिए बोला है बेटा। क्यों? क्योंकि सर एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन वाली बात। ये रिएक्शन में फॉरवर्ड वही जा पाएंगे जो एसिड पानी से स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वरना तो वाटर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इस रिएक्शन बैक साइड हो जाएगा, और इसको शायद आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से देखा हुआ है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब कब हो जाती है आसानी से? जब जब पानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिड ये काम नहीं कर पाते। कौन से एसिड? जो पानी से वीक होते हैं, यानी कि एलिफेटिक एल्कोहल नहीं कर पाएगा। सर एरोमेटिक एल्कोहल यानी कि फिनॉल पानी से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ बेटा, ये शायद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है इस चीज़ का, आइए देखें, और उसका रीज़न भी हम देख सकते हैं, देखेंगे भी आगे, पर पहले इतना लिखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे कि फिनॉल क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है पानी से, तो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। वही एलिफेटिक एल्कोहल काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, पर ये याद भी होना चाहिए। तो लिखो तो हाँ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर में लिखेंगे रोमन नंबर 1। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों फिनॉल, फिर पानी, फिर एलिफेटिक एल्कोहल। ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों? तो ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो लिखो तो हाँ बोलो।